क्या पूछ रहा है, तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमारे पास मतलब तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। मतलब तीन स्टेटमेंट में क्या, एक साइड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा है, दूसरे साइड उसके फंक्शन का नाम दे रखा है, और तीसरे साइड क्या दे रखा है कि किसके अंडर में रह करके काम करते हैं, यानी कि किस मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं। ये भी इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स से आप रिलेटेड कर सकते हो। सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पे दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में पहला दे रखा है कि जो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, इसका मेन काम क्या होता है कि जो फंगिमेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 है, इसको वो क्या करता है, इन्फोर्समेंट करता है। और ये किसके अंडर में आता है, इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन 1 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में आता है। दूसरा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या रखा है, जो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, इसका मेन काम क्या है, इन्फोर्स करना जो प्रोविजन ऑफ द कस्टम्स एक्ट है, जो कि कब आया था, 1962 में आया था। और ये किसके अंडर में काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरे में कहता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट। ये इसका मेन काम क्या होता है कि कैरी आउट करना जो भी बिग डाटा होते हैं उसको, बिग डाटा एनालिटिक्स, ताकि अच्छे जो बेस्ट टैक्स पॉलिसी है उसको क्या किया जा सके, इन्फोर्स किया जा सके बेटर टैक्स पॉलिसी के लिए। और ये किसके अंदर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो जी नहीं, हमारा इसमें सिर्फ दूसरा और तीसरा ही सही है, बाकी पहला गलत है। देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं आता है, ये भी आता है किसके अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा।